हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आप सभी को निराला स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियन और उनके माप के बारे में, और ये जानेंगे हम लोग कि रेडियन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानें कि रेडियन होता क्या है। तो देखिए, रेडियन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। रेडियन को परिभाषा देखिए, रेडियन आप बताएंगे कि रेडियन वह कोण है, रेडियन वह कोण है, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है। चलिए, तो सबसे पहले ये हम लोग जान लिए कि रेडियन क्या होता है। तो आपको बताना है कि रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है, उसे क्या बोलते हैं, रेडियन। अब देखिए, अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लीजिए। हमने क्या बताया कि रेडियन क्या होता है, एकदम सटीक परिभाषा इसका कि रेडियन वह कोण है, रेडियन एक कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है। अब यहाँ समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर वृत्त हो गया, एक सर्किल है, यहाँ देखिए ये इसका क्या होता है, इसके केंद्र से ये जो रेखाएं जाती हैं वृत्त तक, ये होता है त्रिज्या। आपका ये क्या है, त्रिज्या है। और इसे इधर भी अगर खींचे तो ये भी क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, ओ ए और बी ओ, चाहे ओ बी, ये क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। और ये देखिए जो बना है ये वाला, ये क्या होता है, चाप होता है। ये क्या हुआ, ये हुआ ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये क्या हुआ, चाप हुआ। तो ये आर है और ये भी आर है, त्रिज्या को आर से हम सूचित करते हैं। और ये भी इसका जो ये जो चाप बना, इसको क्या बोलते हैं, चाप। ये भी आपको हो जाएगा आर। तो यही कहा गया कि रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है। त्रिज्या के बराबर चाप, यानी कि देखिए ये त्रिज्या हुआ और ये क्या हुआ, इसका चाप हुआ, और इसके द्वारा जो अंतरित कोण होता है, यानी कि जो बना कोण होता है, इसी को बोलते हैं रेडियन। इसको हम बोलते हैं रेडियन। तो आप रेडियन का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है। अब देखिए, रेडियन का संकेत हम लोग क्या देते हैं। रेडियन के लिए रेडियन का संकेत देखिए, सिंबल, रेडियन का संकेत, इसका सिंबल क्या होता है। तो इसको हम ऐसे देखिए RAD भी लिख सकते हैं, या फिर इसके लिए हम C का भी प्रयोग करते हैं, या फिर केवल R का भी प्रयोग करते हैं। तो रेडियन का संकेत हम लोग RAD या फिर C दे सकते हैं, या फिर R दे सकते हैं। जैसे हमें लिखना है 5 तो रेडियन ऐसे भी हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं 5C, ये रेडियन का संकेत है, या फिर हम लोग 5R, ये भी रेडियन का संकेत है। तो रेडियन के लिए हम लोग इस प्रकार संकेत दे सकते हैं, RAD दे सकते हैं, या फिर C या फिर R। तो हम लोग यहाँ सीखे कि रेडियन क्या होता है। इसके बाद ये भी जानना जरूरी होता है, हम लोग प्रूफ करेंगे कि रेडियन एक नियत कोण होता है, कांस्टेंट राशि। रेडियन क्या है, नियत कोण होता है। तो उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, अभी आप समझेंगे। चलिए, तो अब हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि रेडियन एक नियत कोण होता है, प्रूफ करना है। एक प्रमेय जैसा है ये, साबित कीजिए कि, देखिए साबित करें कि रेडियन एक नियत कोण होता है। नियत कोण के मतलब हो सकता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एंगल। नियत कोण होता है यानी कांस्टेंट होता है। आप कांस्टेंट का मतलब तो समझ रहे हैं। देखिए कांस्टेंट, नियत के मतलब क्या होता है, नियत इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट बोला जाता है जिसका मान स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। और एक होता है, इसको हम लोग अचर भी कह सकते हैं, अचर, कांस्टेंट। एक होता है चर, जिसको वेरिएबल कहा जाता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। यानी जैसे इसमें आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये सब आ जाता है। कांस्टेंट हो गया 1
87/2 ये सब जो भी डिजिट होते हैं वो कांस्टेंट में आ जाते हैं। तो आपको ये साबित करना है कि रेडियन जो होता है एक नियत कोण होता है। तो कैसे साबित करेंगे? तो चलिए हम इसको साबित करके देख लेते हैं कि रेडियन किस प्रकार एक कांस्टेंट एंगल होता है। तो इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले इसको इस डायग्राम पर ध्यान देंगे आप। बिल्कुल आसान तरीके से सीख करेंगे हम लोग। चलिए ये हो गया आपका। हमें रेडियन बनाना है। अभी परिभाषा हमने क्या दिया था कि रेडियन क्या होता है? एक कोण होता है। चलिए थोड़ा इस तरह इसको बढ़ा लेते हैं। ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक, यहाँ ए बी और यहाँ आप सी दे सकते हैं। यहाँ देखिए त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा जो कोण बना हमने अभी बताया, ये आपका आर है, ये तो ए आर है। ये देखिए क्या है? चाप है। त्रिज्या तो ये है, ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, लेकिन हमने क्या बताया कि रेडियन कब बनता है? त्रिज्या के बराबर चाप। त्रिज्या के बराबर जब चाप हो तो उसके द्वारा जो अंतरित कोण होता है उसको बोलते हैं रेडियन। ये आपका रेडियन है। चलिए अब ये हो गया। अब इतना बात एक और समझ लीजिए। ये तो रेडियन कोण बन गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए चाप है। ये चाप क्या है? आपका ए बी है। इसको भी हम आर माने। क्यों? क्योंकि त्रिज्या के बराबर इसको लेना है। त्रिज्या के बराबर इस चाप को लेना है आपको। अब देखिए वृत्त की परिधि आप पढ़े होंगे। वृत्त यहाँ थोड़ा समझिएगा कि वृत्त की परिधि आप पढ़े क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक अगर चाप बने, देखिए एस ए बी और सी, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर चाप बने तो ये हो गया तुम्हारा अर्धवृत्त की परिधि। यानी कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक चाप देखा जाए तो ये क्या बनता है? अर्धवृत्त बनता है। अर्धवृत्त बनता है। तो ये अर्धवृत्त बनता है तो इसका आधा चाप लेंगे हम। तो अब आधा चाप लेना है तो इसमें क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर। इसका मतलब कि ये जो चाप बनेगा ए बी सी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चाप बनेगा आपका क्या बनेगा? पाई आर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखिए पहला समझना यहाँ पर कि ये रेडियन कोण कब बना? त्रिज्या के बराबर जब चाप लिए। जैसे त्रिज्या आर था तो चाप इसका ए बी है, ये भी कितना आर हो गया, तो इसके द्वारा जो बना कोण है वो रेडियन हो गया। लेकिन एक और कोण लेना है यहाँ पर। एक चाप ये भी तो बना, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक चाप है ए बी सी, तो इसका कितना मान होगा? तो हमने बताया पाई आर। पाई आर कहाँ से आ गया? क्योंकि आपको पता है कि वृत्त की टोटल परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त की कुल परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। जब इसमें देखिए, और ये वृत्त की टोटल परिधि होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें तो अर्धवृत्त ही लेना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्यों लेना है? तो आप क्या करें कि आधा वृत्त की परिधि लेंगे, यानी कि इसमें 2 से डिवाइड करके, यानी हो जाएगा 2 पाई आर में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? पाई आर। यानी इसका जो चाप बनेगा कितना बनेगा? पाई आर। चलिए इतना क्लियर हुआ। और एक बात ध्यान दीजिए कि आपको तो मिल गया। चलो ये आपका वृत्त के केंद्र हुआ, ये अर्धवृत्त हुआ, इधर भी अर्धवृत्त हुआ। क्लियर? ये तुम्हारा जो चाप पाई आर हुआ, इधर भी होता है पाई आर। आधा आधा के लिए ये पाई आर और ये पाई आर दोनों मिलकर कितना बनता है? 2 पाई आर। लेकिन हमें तो आधा लेना है तो इसका चाप ए बी सी चाप कितना हुआ? पाई आर। चलिए अब देखिए वृत्त के केंद्र पर डिग्री अगर कोण बनाया जाए तो ये होता है 360 डिग्री का। तो ये जो अर्ध देखा जाए आधा कोण, यानी कि ये वाला जो कोण देखा जाए इस तरह का, तो ये कितना डिग्री कोण होगा? 180 का होगा। ये 180 डिग्री का होगा और यहाँ ये भी कितना? 180 का। तो ये जो कोण बनेगा यानी कि ए ओ सी रैखिक युग्म का कोण है। देखिए यहाँ पर ए ओ सी 180 डिग्री बनेगा और इसका चाप कौन बन गया? ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए इसके द्वारा जो चाप कटा है और इसके द्वारा जो कोण बना वो रेडियन है। चलिए इसी सब साबित करेंगे हम लोग। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रेडियन एक नियत कोण होता है, कैसे साबित करेंगे। तो चलिए डायग्राम से यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर कोण बना है, देखिए चाप, चाप कितना है? ए बी, इसको आर माने है। इसके बाद देखिए कोण क्या है? कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी ये 1 रेडियन, इसको 1 रेडियन। क्योंकि देखिए चाप ए बी है और इसके द्वारा कोण कौन है?
ए ओ बी, देखिए चाप इसका क्या है, ए बी है, और कोण क्या है, ए ओ बी। गुड। फिर तथा अब देखिए, अब की बार चाप ले लेते हैं ए बी सी, चाप ए बी सी। तो चाप ए बी सी इसका कितना है, पाई। तो चाप ए बी सी पाई कैसे हुआ, तो आपको बताया गया कि चाप ए बी सी कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणे वृत्त की परिधि आप लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि, यानी कि 1/2 गुणे 2 पाई आर, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, पाई आर। यानी कि ए बी सी जो चाप बनेगा कितना बनेगा, पाई आर, और इसका एंगल कितना होगा, कोण ए ओ सी, ए ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए फिर समझ लीजिए, ये देखिए त्रिज्या इसके द्वारा चाप बना, तो चाप तो इसका क्या है, ए बी है, इसको क्या माने, ये आर माना गया है, ये त्रिज्या है, इसका चाप हो गया। ठीक है, इसके द्वारा जो कोण बना है इसे रेडियन, कोण ए ओ बी ये आपका 1 रेडियन हो जाएगा। चलिए अब देखिए चाप ए बी सी, तो चाप ए बी सी क्या हो जाता है, तो वृत्त की अर्ध परिधि हुआ यहाँ पर, इसमें 2 से डिवाइड किया है, तो इसका आ गया पाई आर। यानी कि ए बी सी जो चाप बना पाई आर, और इसका एंगल ए ओ सी कितना है, 180 डिग्री। चलिए अब एक प्रमेय होता है यहाँ पर, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके संगत चापों के समानुपाती होते हैं, एक प्रमेय याद कर लीजिएगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके संगत चापों के समानुपाती होते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके संगत चापों के समानुपाती होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बना और उसका चाप कौन सा है। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम लेते हैं ए ओ बी, कोण क्या ले, कोण ए ओ बी। देखिए ए ओ बी ये कोण बना, इसका चाप क्या है, चाप है ए बी, चाप ए बी इजिकल टू, अब की बार कोण ले लेंगे ए ओ सी, कोण ए ओ सी, इसका चाप क्या है देखिए, तो ए बी सी, चाप ए बी सी। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके संगत चापों के समानुपाती होते हैं। यानी कि ये जो कोण बना, कौन कोण ए ओ बी, इसका चाप कौन है, ए बी है, तो कोण ए ओ बी बटा में चाप ए बी, इस कोण का चाप कौन है, ए बी है। अब देखिए कोण बना ए ओ सी, इस कोण का चाप कौन है, ये वाला ए बी सी है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए तो ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितना है, 1 रेडियन, 1 रेडियन, अब बटा में चाप ए बी कितना है, आर है, देख लीजिए चाप ए बी कितना है, आर है, इजिकल टू ए ओ सी कितना है, ए ओ सी कितना डिग्री का है, यहाँ पर लिखा गया देखिए कोण ए ओ सी 180 डिग्री है, और इसका चाप क्या है, पाई आर है, चाप क्या है इसका, पाई आर है। यहाँ से आर कैंसिल हो गया। अब देखिए आर से आर कैंसिल करने के बाद क्या आ गया कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5, या इसको हम ऐसे करेंगे क्रॉस गुना, तो हो जाएगा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर ये साबित हो गया, क्योंकि 180 जो होता है, या पाई बटा 180 जो होता है एक नियत है, इसमें कहीं भी x, y, z ऐसा कोई चर राशि नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो रेडियन है एक नियत कोण होता है, और यहाँ करके प्रूफ हुआ। तो बच्चों इसमें कहीं अगर दिक्कत है तो कमेंट्स करके बताइएगा, इसको फिर से हम समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।